Yeah, hi everyone. Very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I am here with my new video and today we'll discuss about Mauritius Study Visa. आज हम मॉरिशस के बारे में सारी बात करेंगे। क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइम का कोर्स होता है, कितनी वहाँ पे अर्निंग होती है, एक स्टडी करने के बाद आप आगे किसी और कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो पाथवे कैसे ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, कितने टाइम में आपका वीज़ा आपके पास आ जाता है, कितना आपका खर्चा आता है, वहाँ पे रहने का खर्चा कितना होता है, वहाँ पे खाने पीने का खर्चा कितना होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होता है, कौन कौन से कोर्सेज मॉरिशस में स्टडी में आपको पढ़ाए जाते हैं। आज हम सारा मॉरिशस से रिलेटेड बात करेंगे, सो काइंडली वॉच दिस फुल वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट से। मॉरिशस में जो ग्लोबल वीजा हब का टाई अप है वो है AIBH और बिजनेस स्कूल के साथ हमारा टाई अप है। जो कोर्सेज रन होते हैं वो बिजनेस कोर्सेज रन होते हैं एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज रन होते हैं। होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट 1 ईयर का डिप्लोमा होता है मॉरिशस में। टोटल खर्चे की बात करो तो ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 2 लाख रुपए के आसपास आती है। आपको ये फीस तब देनी होती है जब आपका वीजा अप्रूवल आ जाता है। इससे पहले जो खर्चा आता है वो सिर्फ एक कोरियर का आता है, क्योंकि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मॉरिशस में इंटरनेशनल कोरियर कराना होता है, उसका 4500 या 5000 का खर्चा आता है। दैट्स इट। बाकी की पेमेंट आपको वीजा आने के बाद देनी होती है। टोटल खर्चे की बात करें मॉरिशस की तो 2 लाख के आसपास आपका कोरियर का, आपका वीजा का, आपका एम्बेसी का, ऑफर एक्सेप्टेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस, सब कुछ मिला के 2 लाख के अंदर अंदर इंडियन रुपीज में आपका मॉरिशस का स्टडी वीजा आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अर्निंग्स की, मॉरिशस में अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है जैसे कि यूरोपियन कंट्री में होती है या कनाडा या यूके में होती है। मॉरिशस में अर्निंग 30,000 से 35,000 के आसपास होती है। अगर मैं बात करूं अकोमोडेशन की, 6,000 इंडियन रुपीज के आसपास का आपको एक घर शेयरिंग बेसिस में मिल जाता है, जहाँ पे 4 बंदों के साथ आप शेयर करते हो। अगर मैं बात करूं वहां पे खाने पीने की तो 2 से 3,000 के आसपास खर्चा आता है। अगर बात करूं अर्निंग्स की कि कहाँ पे आप कमाते हो, जॉब्स कौन सी होती हैं, तो हॉस्पिटैलिटी जॉब होती है। आप होटल में, रेस्टोरेंट में, क्लब में, पैकिंग में, फैक्ट्री में जॉब्स करते हैं। 30-35,000 पर मंथ आप अर्निंग कर लेते हैं। 1 साल के ड्यूरेशन के बाद अगर आप किसी और कंट्री में निकलना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पे CTH लेवल कंप्लीट करना होगा, उसका डिप्लोमा लेना होगा, उसके मार्कशीट लेनी होगी, NOC लेनी होगी। उस मॉरिशस उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है जिन बच्चों के पास IELTS नहीं है, शो फंड्स नहीं है, फीस स्ट्रक्चर जो ज्यादा 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए नहीं कर सकते एक इंटरनेशनल स्टडी में, तो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। जिसका पहले कभी सिंगापुर से रिजेक्शन आया है या पहले कभी दुबई से स्टडी वीजा में रिजेक्शन आया है, रशिया से किसी का रिजेक्शन आया है, जिनका इन कंट्री से रिजेक्शन आया है लेकिन अब वो किसी बाहर में किसी कंट्री जाना चाहते हैं और एक अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं, या यहाँ पे आके अपना रेस्टोरेंट या अपना कोई छोटा होटल या कोई अपना क्लब या कुछ ओपन करना चाहते हैं कि एक स्टडी कंप्लीट हो जाए, तो मॉरिशस आप लोग जा सकते हैं। खर्चा जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख के आसपास का खर्चा आता है। ये सारा ट्यूशन फीस मिला के, एम्बेसी फीस मिला के खर्चा मैंने जो है आपको इन्फॉर्म। अगर मैं बात करूं पूरे ड्यूरेशन की तो टोटल प्रोसेस टाइम जो लगता है 45 दिन से 60 दिन के आसपास लगता है। पहले हमारा 30 दिन में काम हो जाता था, वीजा आराम से आ जाता था, लेकिन अभी जो है डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है और वीजा एम्बेसी से जो रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, तो 60 डेज आप मान के चलिए 45 से 60 दिन में वीजा का काम हो जाता है और वीजा आपका आ जाता है। जो अगर ग्लोबल वीजा हब की सक्सेस की बात करूं तो मॉरिशस में ग्लोबल वीजा हब की सक्सेस 99% है। रिजेक्शन नहीं आता अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपकी बैंकिंग जेन्युइन है और आपका 10-12 जो आपने सबमिट किया वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं आता। अगर अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से जो है सबमिट कराने हैं। आपका 10th लगेगा, आपका 12th लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपकी PCC लगेगी पासपोर्ट ऑफिस से या SP ऑफिस से। SP ऑफिस से जल्दी बन जाती है, पासपोर्ट ऑफिस में 1 महीना लगता है, तो SP ऑफिस से आप लगवा सकते हो। उसके बाद अपोस्टल करानी होती है। मेडिकल के 3 टेस्ट लगेंगे। एक आपकी बैंकिंग लगेगी जो कि 5 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में शो करने होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट लगेगा। ITR है तो लगा सकते हो। स्पॉन्सर अगर कोई कर रहा है तो स्पॉन्सर का एफिडेविट भी लगता है। ये 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके स्पॉन्सर का आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट होंगे। टोटल 8 से 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। चेकलिस्ट हमारी टीम या आपका केस मैनेजर जो भी ग्लोबल वीजा हब का होगा आपको शेयर कर देगा। मॉरिशस का बेनिफिट उन बच्चों के लिए काफी है जिन बच्चों के पास बजट कम है। वहां जाने के बाद वो अपना एक अच्छा स्टडी कंप्लीट करने के बाद कोई दूसरा बड़ी कंट्री सोच सकते हैं, थोड़ा पैसा यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग्स इतनी नहीं होंगी कहीं हम दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंग बात करें, पर हाँ आप अपना खर्चा निकालने के बाद 25,000 20,000 आराम से जोड़ सकते हो। प्लस आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो। कॉलेज जैसे ने बताया AIBH एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमारे काफी बच्चे ऑलरेडी AIBH में स्टडी कर रहे हैं। फीडबैक बहुत अच्छा है।
वहाँ के जो फैकल्टीज हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, काफी सपोर्टिव हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट मॉरिशस में फ्री है उन बच्चों के लिए जो स्टडी वीजा पे जाते हैं। 1 साल का आपको ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलता है। आप इंस्टीट्यूट से अपने घर और घर से इंस्टीट्यूट जा सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट फ्री हो गया। फूड का खर्चा 3-4 हज़ार रुपए, रहना का खर्चा 6 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए आपका महीने का खर्चा आएगा। तो 25 हज़ार आप आराम से बचा सकते हो। कई बच्चे हमारे ओवर टाइम करते हैं, कई बच्चे हमारे डबल शिफ्ट भी करते हैं, तो वो ज्यादा अर्न करते हैं, पर हम कमिटमेंट नहीं दे पाते उस चीज की। नॉर्मली जो हम कमिटमेंट देते हैं वो 30 से 35 हज़ार पर मंथ की देते हैं, जो कि हर बच्चा इजिली अर्न कर लेता है। मॉरिशस के और बेनिफिट्स अगर मैं बात करूं तो ये है कि यहाँ पे सक्सेस अच्छा है। इंटरव्यू नहीं होता, IELTS नहीं देना, कोई एम्बेसी में जाके आपने इंटरव्यू क्रैक नहीं करना, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं देना, बस आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको वीजा जो है वो मिल जाता है। मॉरिशस में एक चीज जरूर जो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी वीजा आता है उसके बाद जो टिकट लेनी होती है वो रिटर्न टिकट लेनी होती है। एयरपोर्ट पे 5 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं। आपका वीजा, क्योंकि ई वीजा आता है, पासपोर्ट पे प्रिंट नहीं होता, आपका वीजा वेरीफाई होगा, आपकी रिटर्न टिकट देखी जाएगी, मेडिकल देखा जाएगा, आपके पास फंड्स देखे जाएंगे कि आप 70 से 80 हज़ार, $1,000 अपने साथ कैरी कर रहे हो, आपका अकोमोडेशन का लेटर देखा जाएगा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हम आपको पूरा का पूरा अरेंज करवा के देते हैं कॉलेज से, और पूरा हमारा सपोर्ट रहता है टिल द टाइम आप मॉरिशस ना पहुंच जाएं। मॉरिशस पहुंचने के बाद भी हमारा सपोर्ट आपके पास रहता है, वो आपकी जॉब्स में, आपकी अर्निंग्स में, या आगे पाथवे के लिए। स्टिल अगर आपको लगता है मॉरिशस स्टडी वीजा से रिलेटेड मैंने कुछ भी इस वीडियो में मिस कर दिया है, तो आप नीचे दिए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीजा हब। थैंक यू।